आमिर राना साहब, आपको लगता है पीटीआई और जो तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आइन के आज के एहतजाज पर, पहले तो अपने कमेंट कीजिएगा आपकी क्या राय है, और आपको लगता है किसी स्टेज पर पीपल्स पार्टी और पीटीआई का भी कोई इत्तेहाद हो सकता है, हुकूमत के ऊपर खिलाफ कोई तहरीक चल सकती है साहब? देखिए, कि जो सियासी जमातों के इत्तेहाद है ना, उसके ऊपर कोई पक्की हाँ और ना नहीं होती। तो हम्म। आप किसी चीज़ को रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरीके से शहादत अवान साहब ने अपना मुकदमा पेश किया, मैं तो सैल्यूट पेश करता हूँ कश्मीर के ऊपर, एक आम कश्मीरी के लिए जिस तरह उन्होंने गुफ्तगू की। हालाँकि आपने अंगेज़ करने की काफ़ी कोशिश की, जैसे पंजोता साहब की अपनी ग्रीवेंसेस हैं, लेकिन मकबूजा कश्मीर को आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से मिला के आज के दिन में हम हर रोज़ बात करते हैं, मेरे ख़्याल है हमें अवॉइड कर लेना चाहिए। हम हम्म। मकबूजा कश्मीर पे बात कर रहे हैं, उसी पे जाना चाहिए, लेकिन उनकी राय है। मैं उसका भी एहतराम करता हूँ, ये उनका राइट है कि वो जो चाहें कहें। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शहादत अवान साहब ने बहुत अच्छे अंदाज में, चाहे वो तनकीदी जो तो आपने 2-3 दफ़ा पूछा, तो उन्होंने फिर आज़ाद कश्मीर पे आके बात की, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं कश्मीर के अंदर जो ज़ुल्म हो रहा है, जो इंडिया कर रहा है, तो वो तो हम हर तरह से, हमारी हर पार्टी उस पे वकील है उनकी, और हर पाकिस्तानी बच्चा-बच्चा कश्मीर के साथ खड़ा होता है, यकजहती करता है, और हर जगह पे रैलियाँ भी निकली हैं, सब कुछ हुआ है, और हमें इस मामले को ठंडा नहीं बल्कि और तेज़ कर देना चाहिए आलमी सतह पे। और बिल्कुल चाहे वो सदर ट्रंप के साथ हों, दुनिया के जिस फोरम में भी जाएँ, हमारा और हमारी क़यादत का ये काम है। अभी पिछले साल भी प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पे स्पीच की जाके यूएन में, उससे पिछले साल की, फिर अब जा रहे हैं सितंबर में दोबारा। तो ये तो हमारा है कि हर जो इवेंट जिस हवाले से बनता है, हमें उस पे चलना चाहिए। बाकी जहाँ सियासत पे बात है, अगले मौज़ूआत पे आप 10 दफ़ा बात करेंगे, हम करेंगे, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि जो मकबूजा कश्मीर में हो रहा है, उसके लिए हमारी एफर्ट्स को और भी बढ़ना चाहिए। सिफ़ारती सतह पे, इख़लाक़ी सतह पे जिस तरीके से हम लेके चल रहे हैं, उसमें तो हमारे ये लोगों ज़रा को पीपल्स पार्टी में थोड़ा-सा और बताइएगा, बढ़ना पीपल्स चाहिए। पार्टी जो है वो जो काउंटडाउन बिगिंस करा दिया है पीपल्स पार्टी ने, तो क्या वाकई नून लीग के खिलाफ काउंटडाउन शुरू हो गया है? मैं 12 अगस्त पे आप मेरे से पूछ लेंगे, तो मैं आपको बताऊँगा कि ये सारे लोग कहेंगे कि हमारी लीडरशिप ने हमें इस पे गुफ्तगू करने से मना कर दिया। ये सियासत है, राजनीति 12 का अगस्त खेल को है, मना कर और देंगे? हाँ, हाँ, आप देख क्यों, लेंगे वजह दोनों क्या है 12 अगस्त को? ये 10 अगस्त को इलेक्शन हो जाएँगे ना। अच्छा, वो तो खैर अ, दु पीएमएलएन दु ने ये कहा है कि वे एक दफ़ा थर्ड राउंड हो जाए इलेक्शन का, फिर उसके बाद रावी चैन लिखने मैं मैं लगेगा मैं तो और देखिए, मैं तो फिर जब एक साथ जब हो जाएंगे। तो 27 क्या 10 के बाद आपको लगता 27 है कि ये लोग खामोश हो जाएंगे, बस इलेक्शन तक का नहीं, शोर शराबा है? मैं कह रहा हूँ 27 जुलाई तक मैं कह रहा था पहले, क्योंकि अब फिर 3 मरहलों में इलेक्शन हो गए ना। तो हाँ। ये सियासत तो खेल इसी चीज़ का है कि आप जब आपस में मुतारिब है, पीटीआई तो है नहीं मार्केट में, वहाँ पे वो इलेक्शन नहीं लड़ रही, बायकॉट कर गए कि जब निशान नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं, अब हम नहीं लड़ते हम्म। 24 मतलब फरवरी के, हम्म। 8 फरवरी के इलेक्शन को, तो वो कह रहे हैं कि हमने जीते हमारे खंबे भी। लेकिन यहाँ पे उन्होंने खंबों को रहने नहीं दिया। ये उनकी, और फिर जो लड़ाई चल रही है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो अलग से इश्यू है। उसके बजाय जो 2 पार्टियों ने रंग तो जमा दिया ना, आप और हम सारे मजबूर हो गए हैं। ट्रांसमिशनें हुई हैं दोनों उसके ऊपर, जो 2 मराइल हुए हैं, मीरपुर के और मुज़फ्फराबाद के। फुल टीवी चैनल्स ने, पूरी कौमी मीडिया ने इसको कवर किया। क्यों? यही सियासत होती है कि जनाब रंग जब अब आप देखें कि नहीं, कल लेकिन जो आमिर एक साहब, सीट इसमें एक का मसला है। मैं क्योंकि आज ये टॉपिक नहीं है, इस पर मैं ज़्यादा तफसील से नहीं गया, क्योंकि मैंने शहादत साहब से भी ये बात इस वजह से पूछी कि नून लीग के इत्तेहादी हैं ये, और नून लीग ने बड़ा संजीदा इल्ज़ाम लगाया इनके ऊपर। हालांकि आज मेरा तो ये मौजू नहीं था आज़ाद कश्मीर के ऊपर इस तरह बात करना, लेकिन बड़ा संजीदा इल्ज़ाम लगाया कि मुजफ्फराबाद में जॉइंट एक्शन कमेटी के लोगों के साथ पीपल्स पार्टी ने मिलकर जो है वो एहतजाज किया, तोड़ फोड़ की है, सारा कुछ। ये बड़ा संजीदा इल्ज़ाम है। एक तरफ एक मैं इल्ज़ाम नहीं गुजारिश तो है, ये सुने, बहुत एक कलदम तंजीम करे करार दे हुकूमत जिसको, और उसी के बारे में कहे कि हमारे इत्तेहादी उसके साथ मिलकर मुजफ्फराबाद जो कि कैपिटल है उनका, वहां पर ये सारा कुछ हो रहा हो। एक दूसरी चीज़ ये है कि जो इन लोगों ने एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाए हैं, ये बज़ाहिर तो ठीक है कि चलो ये एक रंग जमा लिया इन्होंने, लेकिन पब्लिक को क्या मैसेज गया है? पब्लिक को ये मैसेज गया है कि यार हम एक दूसरे को भी नहीं छोड़ेंगे धांधली का इल्ज़ाम लगाने से, एक दूसरे के खिलाफ भी धांधली करेंगे, जोर लगाएंगे, और फिर आप ये कहेंगे कि यार तीसरी जमात ये सब कुछ कर रही है, तो तीसरी तो कर ही रही है, लेकिन आपके ऊपर भी फिर ये इल्ज़ाम लग रहा है ना। देखिए, इस मामले में हमारी सियासी जमातें ना बड़े पक्के मुंह से बात करेंगी। मैंने आपको 12 अगस्त इसीलिए हाँ। कहा है। आप हाँ, टॉक शोज़ कर पक्का रहे मुंह, होंगे ना, ये टर्म तो सही यूज किया आपने। हाँ, कि हाँ। ये जो है ना, जब कह देंगे कि हमारी लीडरशिप ने हमें मना कर दिया है, और ये हाँ, हमारे यहाँ पक्का राइज है काम, ये ऐसी होड़ी कोई बात होड़ी नहीं है, खबर आई है, खिजर साड़ा भाई है। भाई है। तो ये जो है ना, ये चलेगा। मैंने ठीक। इसलिए 12 अगस्त कहा कि 11 अगस्त तक भी तकरीरें होंगी, और 12 को उसके बाद ये बैठ जाएँगे सारे। तो आमिर अभी भी साहब, आपको पता है, एक मिनट, मुज़फ्फराबाद और मीरपुर के बीच में भी 4 राउंड पीपल्स पार्टी और नून लीग के हो चुके हैं। वो वीडियोज़ के साथ हुए, कोई खुफिया मीटिंग नहीं की, होटलों में की है सबने, सबके हाँ सामने हाँ, की है, और खुद उसको मीडिया पे भी डाला है। तो ये कोई पक्की लड़ाई नहीं होती, सियासत इसी चीज़ का नाम है। उसको ज़ाती दुश्मनियों में मत बदलें।
आप इल्जाम लगा रहे हैं, उन्होंने कहा जी हम मिलके सारे बैठेंगे और ये हम मिलके बात भी सो करेंगे, गवर्नमेंट हैज इल्जामात जो नो लगाए। सीरियस चैलेंज अहेड। आप उस गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं कोई नहीं नहीं स्ट्रीट नहीं 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 मूवमेंट, नहीं कोई नहीं, आप मैंने एहतजाज 6 आपको कह महीने दिया बाद कुछ नहीं हो रहा? 12 तारीख के बाद मैं आपको और वो बता जो रहा हूँ हमारे 12 दोस्त तारीख 6 तक। महीने वाली बता रहे हैं कि जी 6 महीने बाद जो है वो सूबों वाला मसला और दूसरे मसले हो जाएंगे, उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए ये चलेंगे और ना हुकूमत जा रही है कहीं, और ना जरदारी साहब कहीं जा रहे हैं, ना शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं। आप और हम यहीं पे इंशाल्लाह बैठ के बात कर रहे होंगे और फिर आप पूछ लीजिएगा मेरे से। देखे ना, हर बजट पे लड़ाई होती है, दो सियासी जमातें हैं ना, इनका इत्तेहाद कोई मदगम होने का इंजमाम नहीं हुआ। अपने अपने असूल पे, अपने अपने सूबे और मरकज में जहां इन्होंने ओहदे लिए तो हैं, चलता जहां रहेगा काम, इनकी ठीक। वो नहीं ये चलेगा। ये ठीक। होना, देखे ना, होना भी यही चाहिए कि आप अपनी असूली लड़ाई को रखें, लेकिन उसको जातियात या दुश्मनी में ना बदलें। ठीक। ये हमारे यहाँ बहुत पहले हो तो चुका है, 6 ये बात महीने वाला समझने की है। आपके ख्याल में थोड़ा सा बाउंस बैक हो गया है काम जो डिस्कस कर रहे हैं ये हमारे साथ? मैं अपने किसी दोस्त साथी की बात पे नहीं कर रहा, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ कि अभी कोई इलेक्शन नहीं हो रहे, 29 में जाके इलेक्शन नहीं, होंगे, बट 6 महीने वाली हुकूमत बात भी यही और रहेगी। कई लोग कर रहे हैं ना, सिर्फ किसी एक में तो नहीं की, और भी लोग कर सर रहे मैं हैं, तो ये अपनी बाउंस बात कर बैक रहा हो हूँ, गई। आप किसी से पूछ रहे हैं, मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ कि कुछ नहीं हो रहा। ऑल राइट। नईम पंचौता साहब, ये एहतजाजी सियासत इसी तरह करते रहेंगे जो 4 साल करते रहे हैं? वो तो उससे आप कुछ हासिल नहीं कर सके, या कोई पीपल्स पार्टी के साथ एंगेजमेंट करेंगे और कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल मिलके करेंगे? क्या करेंगे आप लोग? क्योंकि आमिर साहब को कोई खतरा दिखाई नहीं दे रहा, अगले 6 महीने वाली खबर भी वो कह रहे हैं कि फिल आउट हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और दोनों जो है वो राजा रानी सुकून से जो है वो अपना वक्त गुजारेंगे। गो अहेड। देखिए भाई, बात यह है कि मैं समझता हूँ कि जो आमिर साहब ने बात की है इस हवाले से, पीपल्स पार्टी और नून लीग के हवाले से, वो बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त की है कि ये दोनों जमातें नूरा कुश्ती खेल रही हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे कि जो इलेक्शन गुजरेगा तो ये कुछ भी नहीं करने वाले, सिर्फ इलेक्शन की हद तक, क्योंकि अभी इलेक्शन बाकी है। और आपने पहले देखा जीपी के अंदर पहले इसी तरह बड़के मारेगी दोनों तरफ से, लेकिन बाद में देख ले, आप बैठे हुए थे, एक दूसरे को मुबारकें दे रहे थे। इनकी डील हुई थी कि आप जीपी के अंदर आप हुकूमत ले लें और एजीके के अंदर हमें हुकूमत दे दीजिए, और यही उस पैटर्न के ऊपर चल रहे हैं। देखिए, अगर असूली तौर पर वाकई समझते हैं कि कश्मीरी अवाम के वोट का मामला है और अवाम के वोट की क्योंकि बात है, तो इसलिए हमने सड़कों पर आना है, तो अवाम के वोट की बात तो आप 8 फरवरी की भी करते हैं। आप तो कहते हैं नवाज शरीफ साहब भी जेली हैं, मरीम नवाज साहब भी जेली हैं, बाकी भी जेली हैं, तो फिर वहां क्यों नहीं आप सड़कों पर निकलते? वहां क्यों नहीं आप इक़्तिदार छोड़ रहे? वहां क्यों आप सदर के ओहदे पे बैठे नहीं हैं? तो वहां बिलावल क्यों साहब आप तो गवर्नर कह रहे हैं में पूरे बैठे हैं? पाकिस्तान में होगा, वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि सिर्फ, वो कहते हैं जीबी और कश्मीर से निकल के भी ये पूरे पाकिस्तान में मूवमेंट चलेगी। जी, पूरे पाकिस्तान में चलनी है तो आप छोड़े ना सीटें। आप कहते हैं ना कि मैंडेट चोरी का है, तो मैंडेट चोरी के जरिए से ही आपको वोट पड़ा है, तो आपको इक़्तिदार दिया गया ना, तो आप वो छोड़े सीटें, क्योंकि जब तक आप छोड़ेंगे नहीं, लोग आपकी बात को सीरियस नहीं लेंगे। और अगर आप छोड़ेंगे और मैदान के अंदर आएंगे और अवाम के वोट के लिए करेंगे और अपनी सीटें भी छोड़ेंगे, जिस जगह पर आपने एक तरफा यार मैच लेकिन खेला, आपने तो छोड़ दिया था, उसके बाद जैसे आपने 4 साल में क्या हासिल किया, मुझे जरा बताएं ना। आपने तो 4 साल देखिए तो छोड़ी हमारी हुई है पार्लियामान। जद्दोजहद है, सिंपल बात है। देखिए, आज फलस्तीन की आवाम अगर खड़ी है, किसी काज सर के मैं लिए खड़ी है, फलस्तीन इसी नहीं, तरह अगर हम पाकिस्तान की खड़े हैं, बात कर किसी रहा काज हूँ। के लिए खड़े हैं, मैं वही बात कर रहा हूँ। तो वहां भी काज है, यहाँ भी काज है, मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो, जमहूरियत हो, इंसाफ हो, हमारे बच्चे जो हैं वो गुलामी की जिंदगी ना गुजारें कि बाहर से कोई मैसेज भेजेगा, तो साइफर आपने भेजेगा, केपी में या गवर्नमेंट हम क्यों बनाई हुई ताबेदारी है कर फिर? अगर लेंगे। इसी कॉज, तरह अगर अगर आप आपने देखें कश्मीर कॉज के के अंदर, तो लिए, वहाँ की आवाम पंचौता साहब, जद्दोजहद कर रही है अपने राइट्स के लिए, राइट्स के लिए लड़ना, नईम ये हैदर, हमारा हक है। अगर पंचौता कोई हमें साहब, समझता है कि ये आपके राइट्स नहीं है, आप जो है गलत बात करें, तो नईम उसका साहब मेरी मौक़िफ़ है, आवाज आ रही है हमारा आपको? जी आ रही है जमहूरियत आवाज। में दोनों आवाजें साथ जानी चाहिए ना, एक नहीं आनी चाहिए। मुझे ये बताएं कि फिर आप केपी में हुकूमत क्यों कर रहे हैं? आप वहां देखिए, पर, केपी हुकूमत अवाम ने हमें दी है तो कम कर रहे हैं, तो अवाम हमें हुकूमत दे और हम ना लें। अच्छा अवाम ने हुकूमत दी, हम फार्म 47 पे तो नहीं बैठे हुए। ओके, हम जहाँ पर फार्म 47 के मुताबिक बनाई गई है उनको हमने हटाना है, और उसके फार्म 45 हमारे पास मौजूद है कि हम जीते हुए हैं। अच्छा। उसके अलावा अगर बाकी तमाम चीजें देख लें, आज आप महंगाई का हाल देख लें, आज बेरोजगारी का हाल देख लें, आज किसान का, सनतकार का, जितने दावे किए गए कि हम जनाब फलानी टीम लेकर आ रहे हैं, आप देखिएगा कि दूध की नहरें में इमरान खान हटाना मकसूद है, क्या बन? उसके बाद आपने कहा 26वीं तरमीम, ये नई टीम आ गई, अब जरूरी है, क्या बन? आज आप खुद आके एडमिट कर रहे हैं कि ये निजाम डिलीवर नहीं कर पा रहे। नहीं वो तो मोहसिन नकवी साहब ने कह दिया ना, माने या ना माने, आपकी जो भाई लेकिन हैं, सिस्टम जो डिलीवर आप नहीं कर सेंटर रहा। हैं आपके मोहसिन नकवी साहब, वो बात कर रहे हैं। सूबों पे वो क्या तो खुद करेंगे कह रहे हैं। पंचौता साहब? सूबों पे आप साथ देंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स पे साथ देंगे आप? देखिए, सूबों पे हमारी कोर कमेटी और पॉलिटिकल कमेटी का इजलास हुआ और इस पे तफसीली गुफ्तगू हुई। इमरान खान साहब इस हक के अंदर हैं कि नए सूबे बनने चाहिए, अवाम तक इख्तियार जाने चाहिए, लेकिन लेजिटिमेट पार्लियामेंट बनाएगी। इलेजिटिमेट पार्लियामेंट के पास सूबे बनाने का कोई इख्तियार तो नहीं ये तो आप इन्हें चांस जिस दे रहे हैं, वक्त वो तक दोनों कहेंगे हम दीवार पीटीआई की ठीक बात नहीं होती,
सुने जी, फिर तो देखिए, आप उन्हें चांस जिस दे वक्त रहे हैं बुनियाद पीटीआई ठीक और नहीं होती। वो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी कहेंगे भाई हम तो पीटीआई की बात मान रहे हैं, हम उन्होंने हम पे इल्जाम लगाया, हम नहीं बना रहे सूबे। ये तो फिर सूबे नहीं बनते। नहीं देखिए, बात ये है कि उनको चाहिए कि आवाम को मैंडेट आवाम का वापस किया जाए। चले दोनों को चाहिए कि अपनी जाती मफाद की खातिर ना मामला ठीक। देखा जाए, मुल्की मफाद का देखा जाए। So, आप- और जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट होगी, सियासी इस्तेकाम आएगा, कानून होगा तो मुल्क आगे बढ़ेगा। आप 1000 सूबे बना देंगे, इस सेटअप के जरिए नहीं डिलीवर कर सकता ये निजाम। Okay. ये निजाम कोलैप्स कर चुका है जो नाफिज किया गया, ये कब्जा छोड़ें। ठीक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।